अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गौर फ़िकर। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने टैलेंट को कैसे पहचाना जाए। इसके लिए मैंने कुछ सवाल बनाए हैं और वो आप अपने आप से पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आप किस टैलेंट के मालिक हैं। देखें, नॉर्मली हमारे अगर सोसाइटी में आप देखें तो 99% लोग जो जॉब्स कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो अपने टैलेंट के अगेंस्ट करते हैं। इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई बंदा टीचिंग को चूज़ कर लेता है इसलिए कि जी इसमें जी अच्छी पे भी है और उसके अलावा ये है कि 2-3 माह की छुट्टियां भी आती हैं, लेकिन वो पैसा भी कमा लेगा, वो छुट्टियों को भी एंजॉय कर लेगा, इजी भी होगी लाइफ उसकी, लेकिन वो कभी भी एक अजीम या अच्छा टीचर नहीं बन सकता, सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने टैलेंट के अगेंस्ट फील्ड को चूज़ किया है। और यकीन माने कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो स्ट्रेस भी ज़्यादा फील करेगा क्योंकि वो चीज़ उसका टैलेंट नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने किसी चीज़ को बेमकसद नहीं बनाया, यानी कि एक ज़र्रा भी है तो उसको भी बेमकसद नहीं बनाया गया। तो ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान को बेमकसद बनाया हो जो कि खरबों ज़र्रों से मिलकर बना हुआ है। सिर्फ ज़रूरत होती है उसने उस टैलेंट को पहचानने की। और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने कोई इंसान भी टैलेंट के बगैर नहीं बनाया। और आइंस्टाइन इसके बारे में कहता है कि हर बंदा जीनियस है, लेकिन अगर आप मछली को उसके दरख्त चढ़ने की एबिलिटी से पहचानेंगे तो वो सारी उम्र यही समझती रहेगी कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, क्योंकि जो बंदा जिस खूबी के लिए बना गया है उसको उसी में देखना पड़ता है। अब मछली का काम है पानी में तैरना, तो उसको आप दरख्त चढ़ने की एबिलिटी से नहीं पहचान सकते। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि आपने जिस भी टैलेंट को चूज़ करना है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि कई मनफी चीज़ें भी माशरे में बहुत होती हैं। जैसे आप किसी फ्रॉडिये को देखें तो उसको फ्रॉड लगाने का बहुत बड़ा कमाल होता है, बड़ा उसमें टैलेंट होता है, लेकिन एक फ़्रॉड कभी भी उसका नतीजा नहीं अच्छा हो सकता और वो माशरे में अच्छा इंसान नहीं समझा जा सकता। तो टैलेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके टैलेंट का पॉजिटिव होना। तो आपके सामने अब मैं सवाल रखने जा रहा हूँ। ये सवाल आपने अपने आप से पूछने हैं, और आपकी जितनी ज़िंदगी गुज़र चुकी है आपने उसको रियलाइज़ करना है और अपने आप से पूछना है कि कौन सा काम करते हुए आपको ये जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें महसूस हुई। तो आपके सामने एक वाज़ेह पिक्चर आ जाएगी कि कौन सी चीज़ आपका टैलेंट है। पहले नंबर पे जी, वो काम जो करते हुए आपको टाइम का पता नहीं चला। मिसाल के तौर पे एक क्रिकेटर है, वो 40-50 ओवर का मैच खेलता है, लेकिन उसको टाइम का नहीं पता चलता। जबकि आप एक आम बंदे को अगर 2 ओवर के लिए भी ग्राउंड में खड़ा करें तो उसे लगेगा मैंने 40-50 ओवर का मैच खेल लिया है। तो ये चीज़ आपने अपने आप से पूछनी है कि कौन सा ऐसा काम है जो करते हुए आपको टाइम का पता नहीं चलता या नहीं चला था, तो वो चीज़ आपका टैलेंट हो सकती है। दूसरे नंबर पे वो काम जो करते हुए आपको थकावट फील नहीं होती। जैसे दर्जी है, वो घंटा कपड़े सीता है लेकिन वो थकावट नहीं फील करता, लेकिन अगर मेरे जैसे इंसान को कहा जाए कि 10 मिनट के लिए कपड़े सीने हैं तो मैं 10 मिनट में ही थक जाऊंगा। तो तीसरे नंबर पे आपने अपने आप से पूछना है कि कौन सा ऐसा काम है जो करते हुए आपको बोरियत फील नहीं होती और आपको दिलचस्प लगता है। मिसाल के तौर पे एक ड्रेस डिज़ाइनर है, उसके सामने आप घंटा ड्रेसेस की बात करते रहें लेकिन वो बोर नहीं होगा, और क्योंकि उसके लिए एक दिलचस्प चीज़ है। लेकिन अगर मेरे सामने कोई ड्रेसेस की 10 मिनट बात करे तो मैं बोर हो जाऊंगा कि कोई और बात करो। चौथे नंबर पे जो सवाल है वो ये है कि वो काम करते हुए दूसरे आपकी तारीफ़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे की आवाज़ बहुत प्यारी है, उसको तो पता नहीं चलता कि मेरी आवाज़ कैसी है, तो दूसरे लोग उसको बताते हैं कि तुम एक अच्छे सिंगर हो, तुम्हारी एक अच्छी आवाज़ है। तो आपका जो टैलेंट होता है उसमें दूसरे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, ये एक बहुत बड़ी निशानी है। पाँचवें नंबर पे वो काम आपको दूसरों की निस्बत आसान लगता है। जैसे कुकिंग, अगर कोई मुझे कुकिंग करने को कहे तो मेरे लिए ये एक मुश्किल काम है, लेकिन एक कुक के लिए ये चीज़ बहुत आसान है। तो आपने पूछना है कि कौन सा काम करते हुए आप
आसानी फील करते हैं और आपको दूसरों की निस्बत आसान लगता है। छठे नंबर पे आपका मुख्तलिफ होना उस काम में। मिसाल के तौर पे शाहिद अफरीदी जब क्रिकेट में आया है तो वो किस वजह से मशहूर हुआ कि वो बाकी बैट्समैनों से मुख्तलिफ था, क्योंकि उस वक्त रुझान था ज़्यादातर स्लो बैटिंग करने का। तो वो आया, उसने छक्के चौके लगाने शुरू किए, तो ये एक उसका मुनफरिद और मुख्तलिफ स्टाइल था और यही उसका टैलेंट था, और यही टैलेंट उसका आज भी वजह शोहरत है। तो आपका मुख्तलिफ होना। अगले नंबर पे, सातवें नंबर पे, कि वो काम करते हुए आपको कभी भी जहन में पैसे का ख्याल नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको देता हूँ कि फ़ेसबुक का जो मालिक है मार्क ज़करबर्ग, जब उसने फ़ेसबुक बनाई है तो वो उसका एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट था, थीसिस प्रोजेक्ट था, लेकिन वो अपने एक दिलचस्पी से और अपने एक जुनून से वो उस चीज़ को बना रहा था। उसके जहन में ये नहीं था कि कोई पैसे का ख्याल था, लेकिन आपको हाँ उस मेहनत की वजह से या उस चीज़ की वजह से आपको एक इनाम के तौर पे अल्लाह ताला पैसा दे दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो आपका टैलेंट होता है उसके बारे में आपके जहन में कभी भी पैसे का ख्याल नहीं आता। आज वो खरबों का मालिक है। तो आखिरी नंबर पे जो हमारा पॉइंट है कि जब ये सारी चीज़ें आप में आ जाती हैं उस काम के मतलब, उस टैलेंट के मतलब, तो वो आपका जुनून बन जाता है। आपका उठना बैठना सोना खाना पीना वही काम बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है और वही आपका टैलेंट कहलाएगी। तो ये आपके सामने मैंने 7-8 सवाल रख दिए हैं। आप अपनी ज़िंदगी को दोहराएं और इन सवालों को अपने आप से पूछें। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आपके सामने एक वाज़ेह पिक्चर आ जाएगी कि आप किस टैलेंट के मालिक हैं। अगर आपको किसी को भी, एक इंसान भी अगर उसको टैलेंट का पता चल जाए तो मेरा ये टारगेट पूरा हो गया और मेरा मकसद पूरा हो गया है। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको इसका फ़ायदा हुआ हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।